Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another exciting lesson of English subject for grade 3. Students, today we are going to start a new poem, and the name of this poem is Play Time. Play Time. This is a poem of unit number 2. आपको मालूम है कि ये जो ऑक्सफोर्ड बुक्स हैं इनका हर यूनिट में एक स्टोरी और एक पोइम होती है, तो यहाँ पर अभी यूनिट नंबर 2 की पोइम स्टार्ट हो रही है. द नेम ऑफ दिस पोइम इज़ प्ले टाइम. पोइम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं. पूरा जो इस पेज पे जो हमें दिखाया गया है, इमेजेस वगैरह हम देख लेते हैं. उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पोइम में किस टॉपिक पे बात होने वाली है. ओके, इस वक्त हमें यहाँ पर दो कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं. एक छोटी बच्ची है जो कि एक एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रही है, और दूसरी साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि अ मैन इज़ स्लीपिंग इन हिज chair, or maybe he is dozing off in his chair. Okay, so the girl is trying to pluck an apple. लड़की सेब तोड़ना चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी बैठे बैठे सो रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वुड हैपन इन दिस पोएम. काइंड ऑफ स्टोरी लग रही है कि कुछ स्टोरी टाइप ऑफ पोएम होगी ये. So let's begin the poem without any further delay. By the garden shed, my sister and I were playing a game, and I was a spy. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was 2 apples on the big tree. But in our game, they were real gold to me. अच्छा, ये दो लड़कियों की खेलने के वक्त की कहानी टाइप है जो पोइम में बताई जा रही है. तो बाय द गार्डन शेड के पास, नियर द गार्डन शेड, माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग ए गेम एंड आई वॉज अ स्पाई. स्पाई जासूस को कहते हैं. जासूस उसे कहते हैं जो छुप छुप के कोई काम करता है, या तो किसी राज को मालूम करने की कोशिश करता है, या तो मुजरिम पकड़ता है, या कुछ चुरा लेता है. जासूस मतलब हर किस्म का राजदाराना काम जो होते हैं वो सारे जासूस के होते हैं. ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है. अच्छा, आई वॉज अ स्पाई. आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस. I had to get gold from a secret place. मेरा मिशन, मैं मिशन पर थी. I was going on a mission because I was a spy and she had to guard the base. अच्छा, आपने कभी चोरों को काम करते हुए देखा होगा किसी मूवीज़ या बाकी में ड्रामा वगैरह में या किसी और कार्टून वगैरह में आपने उनको काम करते हुए देखा होगा. जब 2 या 3 लोग जाते हैं तो किसी एक बंदे को गेट पर रखते हैं ताकि वो खैर ख़बर देता रहे, और बाकी लोग चोरी में जो काम करना होता है उन्होंने, तो वो कर लेते हैं. तो यहाँ पर आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस. आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस. ठीक है, मुझे गोल्ड चुराना था. मैं गोल्ड चुराने के मकसद से वहाँ से निकली थी, और आई हैड टू गेट गोल्ड. मेरा मिशन क्या था? आई हैड टू गेट गोल्ड. ओके, द गोल्ड वॉज 2 apples ऑन अ बिग ट्री, बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी. गोल्ड असल में क्या था? 2 apples थे जो तोड़ने थे और तोड़ के वापस बेच तक आना था. लेकिन हमारी गेम में हमने सपोज किया था कि दे आर रियल गोल्ड. ठीक है, मिशन में हम कुछ भी कह देते हैं. अक्सर बच्चे जो हैं ऑफिस खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट फाइल्स के नाम पे खाली कागज़ पे सिग्नेचर कर रहे होते हैं. तो कुछ बच्चे जो हैं
ये इस तरह के जो बिजनेस डील्स का जिनको शौक़ होता है, तो कागज़ को पैसे कहकर मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स ट्रांजैक्ट कर लेते हैं, और बड़ी बड़ी डील्स फाइनल करके आ जाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनकी अपनी अलग दुनिया होती है। इन्होंने जिस चीज़ को जो कह दिया बस कह दिया। इनकी नज़र में ये एप्पल नहीं था, ये गोल्ड था, और छुप छुप के जाना था, इसको तोड़ के लाना था। हालांकि कोई पाबंदी नहीं थी इनको ये तोड़ने पर, लेकिन जाके फिर भी छुप छुप के तोड़ के ला रहे हैं, क्योंकि जासूस वाला किरदार अदा करना। ओके। A giant beast was asleep in the way. If I woke him up, I'd be sure to pay. A giant beast was asleep in the way. If I woke him up, I'd be sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad. But really, the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes, twisted like wire. I crept past the bushes, twisted like wire, and round the low wall glowing, warm like fire. अच्छा, अब इसका मैं मीनिंग बताना चाहती हूँ। अ जाइंट बीस्ट वॉज asleep. जाइंट बीस्ट एक बहुत बड़ा देव जितना दरिंदा वहाँ पर मौजूद था। वैसे जाइंट का मतलब है वेरी बिग। जाइंट मीन्स वेरी बिग, वेरी 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 बिग। ओके। और जो उसका ऑपोजिट होता है वो टाइनी होता है। टाइनी एंड जाइंट दे आर लाइक डॉर्फ भी जाइंट का एक ऑपोजिट होता है। डॉर्फ मीन्स वेरी स्मॉल पर्सन। अ जाइंट बीस्ट वॉज asleep इन द वे, मतलब जब मैं अपने मिशन के लिए जा रही थी तो एक जाइंट बीस्ट वहाँ पर सोया हुआ था। रास्ते में एक बीस्ट सोया हुआ था, एक दरिंदा सोया हुआ था। अच्छा, ये जो दरिंदे और इस तरह की चीज़ों का जिक्र आता है कभी कभार किसी ख़ास मिशन के दौरान, तो मतलब ये जो कुत्ते या फिर इस तरह के दरिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो ये कभी कभार ख़जाने की या जिस चीज़ को आप चुराने जा रहे हो उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई वोक हिम अप I'd be sure to pay. If I woke him up, I'd be sure to pay. तो मतलब मेरी किसी हरकत से या मेरी किसी मूवमेंट से वो जाग गया तो मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है। I'd be sure to pay, मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पे का मतलब तो वैसे अदायगी होती है, गिविंग मनी होता है, या गिविंग एनी काइंड ऑफ थिंग जो कि आपको पे करनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि मुझे इसका कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। The beast was ferocious. The beast was ferocious, quite mad and bad. But really the beast was my snoozing dad. जो बीस्ट था वो इंतहाई ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। ठीक है, जंगली टाइप था और मतलब पागल भी था। मैड पागल को कहते हैं। ठीक है, क्वाइट मैड मीन्स वेरी, क्वाइट मीन्स वेरी, मैड था और बैड, ही वॉज नॉट अ गुड बीस्ट, बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड। अच्छा, ब्रैकेट में जितना कुछ बता रहे हैं वो रियल सिचुएशन बता रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। जिस तरह ऊपर की 2 लाइन्स में आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो वहाँ पर बताया हुआ है कि गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, एप्पल्स को गोल्ड कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि बीस्ट वीस्ट कुछ नहीं है। मैं अपने जो मेरे फादर जो हैं वो चेयर में सोए हुए हैं, तो मैं उनको स्नूजिंग बीस्ट कह रही हूँ, कि सोया हुआ जो बीस्ट है और वो असल में माई स्नूजिंग डैड है। स्नूजिंग मीन्स स्लीपिंग, जो थोड़ी देर के लिए कहीं बैठे बैठे सो जाते हैं उसको हम कहते हैं दैट ही इज़ स्नूजिंग। और जो डोजिंग भी इसको कहते हैं कि ही इज़ डोजिंग ऑफ। ठीक है।
I crept past the bushes twisted like wire, and round the low wall glowing warm like fire. I crept past bushes. Crept मतलब walk very slowly, go slowly. आहिस्ता आहिस्ता से bushes के पास से गुजरी। अच्छा, bushes were twisted like wire। जो wires होती है ना, जो लोहे की छोटी छोटी तारें होती हैं, तो उनकी तरह ट्विस्ट हुई हुई बुशेस थी। अच्छा, बुशेस आर स्मॉलर देन ट्री एंड दे आर बिगर देन ग्रास और हर्ब्स। जो जड़ी बूटियाँ और जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं उनसे बड़े साइज़ के पौधे होते हैं, और ट्रीज से ये छोटे होते हैं। बुशेस मीडियम साइज के पौधों को कहा जाता है, ठीक है। और बुशेस में ज़्यादातर कोई ख़ास फ्रूट नहीं उगता, वैसे कुछ एक आध में उगता भी है लेकिन सब में नहीं। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर। अच्छा, बता रहे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बुशेस के पास से गई, फिर राउंड द लो वॉल, जो छोटी दीवार है हमारी, उसके पास पास से गई, और वो दीवार जो थी वो बहुत गर्म थी। इट वॉज ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, वो बहुत ज़्यादा गर्म हुई हुई थी, ठीक है। राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर। I did not notice the beast's beady eye opening slowly. My dad could be sly. मतलब अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र बीस्ट पे पड़ी ही नहीं, और मैंने देखा ही नहीं कि उसकी आंखें जो है वो थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो खुल रही हैं। आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट बीडी आई। बीडी जो होती है वेरी स्मॉल एंड राउंड, स्मॉल बहुत छोटी और राउंड गोल गोल सी। अच्छा, बीड आपने देखी होंगी, बीड्स मोती को कहते हैं, ठीक है। तो बीडी आईज ओपनिंग स्लोली। माई डैड कुड बी स्लाई। माई डैड कुड बी स्लाई का मतलब है कि मेरे डैड शायद हमें चीट कर रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन असल में वो सो नहीं रहे थे, ठीक है। अच्छा, इस गेम का हिस्सा इनके फादर भी हैं, और वो इस वक्त बीस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, और उनका जो मिशन ये है कि वो किसी को भी गोल्ड के पास नहीं आने देंगे, ठीक है। बच्चियां गोल्ड चुराने के लिए जाएंगी, बट ये कोशिश करेंगे कि कोई गोल्ड के पास ही ना गुजरे, ठीक है। तो ये उनको रोकने की कोशिश करेंगे। आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड। I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when a hand took hold. I reached out my hand means मैंने अपना हाथ बढ़ाया, and captured the gold, gold को पकड़ लिया, ठीक है। I got the gold. I reached out my hand, मैंने हाथ बढ़ाया और गोल्ड ले लिया। I was almost back when a hand took hold, और बस आने ही वाली थी, ठीक है, बिल्कुल बस आने ही वाली थी कि a hand took hold, किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक हाथ आया और उसने मुझे पकड़ लिया। It grabbed at my shirt and made me yell. अच्छा, पकड़ा कहाँ से? शर्ट से पकड़ा है, तो अचानक मेरी चीख निकल गई। मेड मी येल मतलब जैसे ही मुझे टच फील हुआ, जैसे ही हम छुप छुप के कोई काम कर रहे थे, ये आपने कभी बहन भाइयों से आप छुप रहे हो और वो आपको ढूंढ ले अचानक से, तो आपकी भी चीख निकल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड येलिंग। यहाँ पर ये जिससे छुप छुप के गोल्ड चुरा रहे थे वही बंदा सामने आ गया, तो और पकड़ भी लिया है, तो इस वजह से ये चीख उठी है, ठीक है। My sister looked up and screamed as well. मेरी सिस्टर ने भी ऊपर देखा कि क्या हुआ। जैसे ही एक चीखी है तो दूसरी भी चीखना शुरू हो गई। अच्छा, ये इस तरह का जो अचानक का काम होता है ना, तो उसमें अक्सर एक बच्चे की चीख के साथ सब चीखना शुरू कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होता है। एक तो जॉय हो, खुशी हो, तो खुशी में सारे मिलकर शाउट करते रहते हैं, तो लेकिन ये जो अचानक से पकड़े जाते हैं बच्चे खेल खेल में, तो उसमें वो होता है कि उनकी जो मुंह से चीख की आवाज़ जो होती है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ। Oh my God. Monster
द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ, मतलब बला ने तो तुम्हें पकड़ लिया। सिस्टर जो है चीखना शुरू हो गई, ठीक है। शी ऑल्सो शाउटेड, स्क्रीम्ड का मतलब है शाउटिंग, चीखना। स्क्रीम्ड का मतलब है शाउटिंग। येल और स्क्रीम एक ही मायने है, ठीक है। एज वेल का मतलब है ऑल्सो, मतलब जैसे हम कहते हैं आई ऑल्सो स्क्रीम्ड, मैं भी चीखी। तो ये जो भी है वो एज वेल के लिए, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एज वेल, तो ये भी के लिए यूज़ किया कि मैं भी चीखी तो वो भी चीखी, ठीक है। इट मेड मी येल, माई सिस्टर लुक्ड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, वो भी चीखना शुरू हो गई, ठीक है। द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ, आई हैड टू एस्केप, आई डिड नॉट नो हाउ, बला आ गई, दरिंदा आ गया है, सो उसने तो तुम्हें पकड़ लिया है। आई हैड टू एस्केप, मुझे भागना था क्योंकि गोल्ड तो मैं इसको वापस किसी सूरत नहीं देना चाहती थी, ठीक है। किसी सूरत में अपना जो मैं कमा के लाई हूँ, जो इतनी मेहनत करके मैंने गोल्ड कमाया है, तो ये तो मैं देने से रही। तो मैंने वहाँ से क्या किया, फ़रार होना था वहाँ पे, बट कैसे होना है ये पता नहीं था। माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड अ फाइट, वी बोथ फॉट द बीस्ट विद ऑल ऑफ आवर माइट। मेरी जो सिस्टर थी वो भी बीच में आ गई। फ्लू इन मतलब उड़ के आने का मतलब दे रहा है असल में, लेकिन जब कोई बीच में अचानक से आ जाता है तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि माई सिस्टर फ्लू इन, मेरी सिस्टर जो है वो अंदर वो बीच में आ गई हमारे। जब बीस्ट ने मुझे पकड़ लिया तो सिस्टर बीच में आ गई और उसने लड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई हीरो बीच में ना आ जाए और बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बचाने के लिए इसकी सिस्टर आ गई है, हीरो की बजाय हीरोइन आ गई है, ठीक है। वी बोथ फॉट द बीस्ट विद ऑल ऑफ आवर माइट, जितनी ताकत हम में थी हमने उस ताकत के मुताबिक उस बीस्ट से झगड़ा किया, फाइट की। सून ही वॉज वीक एंड ही फेल टू हिज नी, आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक्ड टू प्लीज, ठीक है। सून बहुत जल्द ही, आफ्टर शॉर्ट टाइम, सून का मतलब है आफ्टर शॉर्ट टाइम। ही वॉज वीक, ही कुड नॉट फाइट एनी लॉन्गर, वो फिर लड़ नहीं सकता था। ही फेल ऑन हिज नीज, गिर गया, ठीक है, घुटनों के बल गिर गया। जब इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो घुटनों के बल बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी डैड के साथ यही हुआ, बीस्ट के साथ यही हुआ। तो कहते हैं कि आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़, मेरे फादर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जब हमने उनको मारने की एक्टिंग की तो वो वाकई गिर गए, जैसे बस वाकई उनको लग गई है। अच्छा, जब बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभार उनके हाथ से मार खा लेते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है छोटे बच्चे तो तेज़ नहीं मार सकते, लेकिन वो आगे से वैसे ही आवाज़ें निकालते हैं कि जैसे वाकई उनको बहुत लग गई है। तो इसी तरह ये डैड जो है, डैड साहब जो है, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की कि वाकई दो बच्चियों ने मिलकर तो उन्हें कत्ल ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहते हैं। उन्होंने हमारी खुशी के लिए मरने की एक्टिंग की। वी एस्केप्ड टू आवर सेफ प्लेस बाय द शेड, वी एस्केप्ड हम भाग गए अपने जो सेफ प्लेस थी, जो बेस थी जहाँ से स्टार्ट लिया था, बाय द शेड, शेड के करीब। द बीस्ट वॉज डिफीटेड एंड हंग हिज हेड, ठीक है। बीस्ट जो था वो तो हार चुका था, डिफीटेड हार चुका था, एंड हंग हिज हेड मुंह लटकाया हुआ था उसने, हंग हिज हेड मुंह लटकाया हुआ था उसने, जैसे हम हार के सर लटका लेते हैं ना नीचे करके, कि बस मैं तो हार गया, मैं तो बर्बाद हो गया। He returned to settle in his dark lair, actually just the old garden chair. वो वापस चला गया अपनी कछार में। कछार जो होता है वाइल्ड एनिमल्स के रहने की जो जगह होती है उसको लेयर कहते हैं, लेयर, लेयर, डार्क लेयर, अपनी कछार में वापस चले गए। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, असल में क्या है, लेयर कोई नहीं है यहाँ पर, किसी वाइल्ड एनिमल के रहने की जगह यहाँ नहीं है। असल में जो उनकी लेयर थी वो उनकी चेयर थी, ठीक है, उनकी जो लेयर थी वो उनकी चेयर थी।
We spies had won, the mission complete. We munched on our apple. Oh, what a treat. हम जो थे हम जासूस जीत चुके थे. फादर हार गए और हम जीत गए. So the beast defeated and we spies had won. WON जीत गए. The mission complete हो गया. We munched on our apple. हमने एप्पल्स खाए. ओ व्हाट अ ट्रीट, कितना मज़ा आया. ओके, दिस वाज द पोएम काइंड ऑफ स्टोरी. बहुत मज़े की पोएम थी. बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है. पढ़ के भी मज़ा आता है. जब आप इसको रीड करते हो ना तो पढ़ के भी मज़ा आता है. मैं इसको एक मरतबा दोबारा रीड कर रही हूँ, आपको पता चलेगा. काफ़ी अच्छी राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज़ की गई है. By the garden shed, my sister and I were playing a game, and I was a spy. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was two apples on a big tree, but in our game they were real gold to me. The giant beast was asleep in the way. If I woke him up, I'd be sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad, but really the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes twisted like wire, and round the low wall glowing warm like fire. I did not notice the beast's beady eyes. Opening slowly, my dad could be sly. I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when a hand took hold. It grabbed at my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed as well. Ah, the monster, the beast has got you now. I had to escape, I didn't know how. My sister flew in and started a fight. We both fought the beast with all of our might. Soon he was weak and he fell on his knees. Sorry. Soon he was weak and he fell to his knees. Our dad could act well and he liked to please. We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. He returned to settle in his dark lair, actually just the old garden chair. We spies had won, the mission complete. We munched on our apples, oh what a treat. Okay, this was all for today. In the end, I'm going to give you some homework. होमवर्क आपका ये है कि आपने इस पूरी पोइम को रीड करना है और इसमें जितनी किस्म की आपको प्रॉब्लम होती है वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे. आप इसको रीड करने के बाद इसमें वर्ब्स फाइंड आउट करोगे. और वर्ब्स का होमवर्क मैं बार बार इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज में आगे एक क्वेश्चन आने वाला है. उसमें आपने 10 वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाने होंगे. तो आप अभी से इसमें 10 वर्ब्स फाइंड आउट कर लें और उन्हीं 10 वर्ब्स को आगे हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी. आई होप यू लर्नड एंड एन्जॉयड अ लॉट. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.